बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। ज़ुबैर अपनी सगी बहन को कत्ल करने के जुर्म में जेल में कैद था। वो इस वक्त जेल के अंदर नमाज के दौरान हालत रुकू में था जब पीछे से आने वाले बुजुर्ग कैदी ने ठुड्डा मार कर इसे गिरा दिया और ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि तेरे जैसों की कोई नमाज नहीं होती। ज़ुबैर दोबारा उठा और वहीं से नमाज शुरू कर दी थी। आप भी सुनिए ज़ुबैर की कहानी, इसकी ज़ुबानी। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं पाकिस्तान पंजाब में कबीरवाला का रिहायशी हूँ। मैंने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया था। मेरी बहन बदकिरदार नहीं थी। अपनी बहन को कत्ल करने से पहले मेरी सोच भी आप लोगों की सोच की तरह ही थी कि भाई के हाथों कत्ल होने वाली बहन बदकिरदार होती है। मगर अपनी बहन की जान लेते वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ज़रूरी नहीं भाई के हाथों मरने वाली हर बहन बदकिरदार हो। मेरे वालिद साहब मिस्त्रियों वाला काम करते थे। इन्होंने अपने मकामी इलाके में ही एक वडेरे चौधरी इंतज़ार की आलीशान कोठी तामीर की। मगर जब कोठी पर लेंटर डाला गया तो निचली ज़मीन नरम होने की वजह से ज़मीन बैठ गई और कोठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। इंतज़ार ने मेरे वालिद साहब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मैंने कोठी के लिए जो सीमेंट और बाकी मटेरियल मंगवाया था वो तुमने आधे से ज़ायद बाहर भेज दिया है। कोठी की तामीर में तुमने आधा भी नहीं लगाया, इसलिए अब तुम मेरा नुकसान पूरा करो। चौधरी इंतज़ार इलाके का बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। इसके बड़े बड़े लोगों और ऑफिसरों के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस वाले इसके ज़ाती मुलाजिम लगते थे। लिहाजा चौधरी इंतज़ाम मेरे वालिद साहब को घर से उठवाकर अपने डेरे पर मंगवाया और लोगों के सामने मेरे वालिद साहब को बरहना करके उल्टा लटका दिया। लोगों से तशद्दुद करवाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब बिल्कुल बरहना हालत में तशद्दुद सहते रहे। अपनी बेबसी और पर फूट फूट कर रो पड़े। मगर चौधरी इंतज़ार और इसके जालिम साथियों को मेरे वालिद साहब पर तरस ना आया। आखिरकार मेरे वालिद साहब ने 3 दिनों में आधा कर्ज वापस करने की हामी भर ली तो इनकी जान छूटी। अपना घर और ज़मीन बेचकर जितने पैसे मिले वो चौधरी इंतज़ार को दिए, जबकि बाकी पैसे जल्द देने का वादा किया और अपने किसी जानने वाले के ज़रिए गिरदा बेचकर बाकी पैसे भी चौधरी इंतज़ाम को वापस अदा कर दिए। पैसे अदा करने के बाद भी सुकून इसको नसीब ना हुआ और किसी ने चौधरी इंतज़ार के सामने झूठ बोल दिया कि मेरे वालिद साहब ने पुलिस में चौधरी इंतज़ार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। चौधरी इंतज़ार ने अपनी ताकत के घमंड में मेरे वालिद साहब को फिर डेरे पर मंगवा लिया और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों बाजू और टांगें तोड़ दी। जिस्म की और भी कई हड्डियां टूट गई। मेरे वालिद साहब 3 माह अस्पताल में रहने के बाद चल बसे। मेरी माँ ने मेडिकल बनवाकर FIR दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने केस तो दर्ज कर लिया मगर साथ ही दलालों का किरदार अदा करते हुए चौधरी इंतज़ार को भी बता दिया और चौधरी इंतज़ार के कहने पर मेरे खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। मुझ पर झूठा मुकदमा होने के बावजूद पुलिस ने मेरे घर पर इसी वक्त रेड कर दी, जबकि कातिल होने के बावजूद चौधरी इंतज़ार को पूछा भी ना मैं घर से फ़रार हो गया तो मेरी माँ और बहन को उठाकर थाने ले गए। नाकामी सफ़ेद पोश और खुदा तरस लोगों ने पुलिस वालों से मेरी माँ और बहन की जान छुड़ाई। चौधरी इंतज़ार मेरी माँ को मजबूर करता रहा कि इसके ख़िलाफ़ केस वापस लिया जाए और ज़ुबैर को जल्द पुलिस के हवाले किया जाए। आखिरकार मेरी माँ ने तंग आकर चौधरी इंतज़ार के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की हामी भर ली कि पुलिस ज़ुबैर के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा भी खारिज कर दे। चौधरी इंतज़ार ने शर्त मान ली। यूँ मेरी माँ ने पुलिस और अदालत के सामने चौधरी इंतज़ार को माफ़ कर दिया। मगर मेरी माँ से बयान दिलवाने के बाद चौधरी इंतज़ाम अपनी शर्त से मुकरते हुए मेरी माँ से कहा कि बदचलन औरत मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर छोड़ूंगा ताकि दोबारा कभी कोई चौधरी इंतज़ार के सामने खड़ा होने के जुर्रत ना कर सके। पुलिस वालों ने फ़कत चौधरी इंतज़ार की खुशनुदी हासिल करने की खातिर मेरी माँ और बहन को तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे जल्द गिरफ्तार करवाएं। इसी दौरान एक बार मेरी माँ और मेरी बहन बाज़ार से वापस आ रही थी कि दिन दिहाड़े भरे पड़े रास्ते में चौधरी इंतज़ार के बेटे ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर मेरी बहन पर तशद्दुद किया। मेरी बहन के सारे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक कि जाते हुए मेरी बहन के तन पर मौजूद बच्चे कुचे कपड़े भी उतार कर मेरी माँ के सामने इतने गैर मर्दों के बीचों बीच बिल्कुल बरहना हालत में छोड़कर चले गए। मेरी माँ अपनी बेटी की अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी और इसी रात सदमे से मर गई। माँ की मौत की चौथी रात मुझे पता लगा। मैं माँ की कब्र पर गया और फिर छुप छुपा कर घर आया। मेरे घर में मेरी बहन के अलावा एक हमसाई मौजूद थी। मेरी बहन ने हमसाई को बाहर भेजने के बाद मुझे अल्लाह का वास्ता दिया और कहा, भाई मुझे अपने हाथों से मार दो। अगर तुम नहीं मारोगे तो चौधरी इंतज़ार का बेटा गुंडे वाले लोगों के साथ मिलकर मेरी इज्जत तार तार करने के बाद मुझे मार देगा।
نے اپنی بہن کی بات نہ مانی تو میری بہن نے قرآن پاک اٹھا کر اس میں سے سورہ یاسین کھول کر اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زبیر بھائی، اگر آپ مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں اپنی جان خود لے لوں گی، مگر خودکشی حرام ہے۔ تم چاہو گے تمہاری ماں اور بہن جنہوں نے اس دنیا میں عذاب سہا ہے وہ اگلی دنیا میں بھی حالت عذاب میں رہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے بہن کو سینے سے لگایا، اسے تسلی دی، مگر میری بہن نے بات نہ مانی۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میں اپنی بہن کی زندگی اور عزت کا دفاع نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا قتل کر دیا۔ بہن کو قتل کرنے کے بعد میں فرار ہو گیا اور چودھری انتظار اور اس کے بیٹے کی کھوج میں رہنے لگا، جبکہ دوسری طرف پولیس نے میرے خلاف میری بہن کو قتل کرنے کا مقدمہ درج کر لیا۔ ایک رات مجھے چودھری انتظار کی خبر ہوئی، میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ بنایا، انتظام مکمل کیا، مگر نہ جانے کیسے پولیس کو میری بھی خبر مل گئی اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چودھری انتظار کے کہنے پر مجھے سردیوں کی راتوں میں بہرنا کر کے باہر کھڑا رکھا، میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا۔ آخر کار عدالت نے مجھے منشیات کے کیس میں بری کر دیا، جبکہ بہن کو قتل کرنے کے کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ جیل میں کچھ لوگ مجھ سے اس لیے متفق تھے کہ کہتے ہیں کہ میری بہن بدچلن تھی، اس لیے میں نے مار دی، حالانکہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ بدچلن بہن جب تک خود نہ چاہے اس کے بھائی یا باپ جیل نہیں آیا کرتا۔ یہ لوگ نہ میرے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، نہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہی اپنے برابر سونے دیتے ہیں۔ میں یہاں ہی جوتوں والی جگہ پر سوتا ہوں اور یہاں مناسب جگہ دے کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چودھری انتظار کے متعلق پوچھنے پر زبیر نے بتایا کہ چودھری انتظار کا بیٹا اپنی محبوبہ کو ملنے کے چکر میں قتل ہو گیا تھا، جبکہ چودھری انتظار کی بیٹی گھر سے فرار ہو گئی ہے اور آج تک نہیں مل سکی۔ چودھری انتظار خود نابینا ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے تو اس کے دستخط وغیرہ لے کر ساری زمین اپنے بھائیوں کے نام کروا دی ہے اور چودھری انتظار ایک فلاحی ادارے میں چلا گیا ہے جہاں اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔